मानिक शॉ को रिटायर होने के बाद उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। उनको पेंशन मिला ही नहीं। तरह तरह की इंक्वायरी बैठी उन पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, उसके बाद से उनका सारा पेंशन जोड़ कर दिया गया। करोड़ों रुपए वो पेंशन थी। क्या क्या हुआ इस देश में हमारी सेना के साथ। जिनको वॉर ड्रामा देखना पसंद है, जिनको आर्मी ऑपरेशंस देखना पसंद है, उन्हें यह फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। नमस्कार मित्रों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वैसे इस वीडियो में मैं आज ही रिलीज हुए एक फिल्म है, बायोपिक कह सकते हैं, वॉर ड्रामा कह सकते हैं, सैम बहादुर। थोड़ी ही देर पहले मैं वो फिल्म देखकर लौटा हूँ। वर्षों बाद, दशकों बाद मैंने कोई फिल्म देखी होगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज मैंने वो किया। इसलिए किया, 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो है कि फिल्म कैसी बनी, मुझे कैसी लगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये संदेश दूं। दूसरा कारण, जिन पर यह फिल्म बनी है, सैम मानिक शॉ, इंडियाज लीजेंडरी मिलिट्री ऑफिसर, द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर। आज तक भारत की सेना के सबसे दिलेर, सबसे जांबाज हमारे सैनिक और फिर सेनाध्यक्ष रहे सैम मानिक शॉ। विक्की कौशल ने उनकी भूमिका निभाई है। विक्की कौशल की एक्टिंग की बात मैं बाद में करूंगा। एक और कारण आपको पहले बता दूं, जो मैं इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड था, कि कुछ चीजें, विवादास्पद चीजें जुड़ी हुई थी सैम मानिक शॉ से। उसको किस तरह से दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन किया है मेघना गुलजार ने। अच्छी निर्देशिका है मेघना गुलजार, संवेदनशील निर्देशिका है। शी नोज द आर्ट, शी मीन्स बिजनेस। तो उन चीजों को स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाया गया, थोड़ा बहुत उनको टच किया गया है। फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैम मानिक शॉ लड़ते हैं। आप सभी जानते हैं इतिहास, और फिल्म की कहानी कहने की जरूरत नहीं है। ये बायोपिक में हम सभी क्या क्या हुआ थोड़ा बहुत सब जानते हैं। हाँ, फिल्म देखना इसलिए लगा हमें आवश्यक कि देखें कुछ और चीज़ें जो मैं नहीं जानता हूँ, या जो लोग नहीं जानते हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, क्या उन्हें दिखाया गया है। तो उनमें से एक पहलू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दिखाया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत तो एक ही देश था, पाकिस्तान बना नहीं था। तो मानिक शॉ और आहिया खां जो पाकिस्तान में जिसने मार्शल लॉ लगा दिया था, वो सेना का रूल जिसने स्थापित कर दिया था, और 1969 बांग्लादेश के युद्ध के समय वही राष्ट्राध्यक्ष था। तो मानिक शॉ और आहिया खान दोनों मित्र थे, बड़े करीबी मित्र। दोनों ने साथ लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन पार्टीशन के समय 1947 में आहिया खां पाकिस्तान चले गए, वहाँ के सेनाध्यक्ष बन गए, मानिक शॉ यहाँ के सेनाध्यक्ष। इस चीज को दिखाया गया। हालांकि दोनों में कहीं कोई टकराव वाली बात नहीं थी, लेकिन यह जरूर दिखाया गया कि मानिक शॉ आहिया खान की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से समझते थे। एक पहलू जो मैं जानता था, जो मैं सुन चुका हूं, उसका एहसास, उसकी झलक आपको इस फिल्म में मिलेगी। आपको जानकर बहुत दुख होगा, बहुत दुख, और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मानिक शॉ को रिटायर होने के बाद
उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, उनको पेंशन मिला ही नहीं। तरह तरह की इंक्वायरी बैठी उन पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय के उनके रिटायरमेंट के बाद से 73 या 72 में रिटायर हुए हैं वो, उसके बाद से उनका सारा पेंशन जोड़ कर दिया गया। करोड़ों रुपये वो पेंशन थी। तो जिसको मैं बोल रहा हूं लीजेंडरी आर्मी ऑफिसर, मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, उसका पेंशन बंद। क्यों? क्या कारण? लेकिन इस चीज को फिल्म में दिखाया नहीं गया। लेकिन हां, यदि दिमाग में आपके ये है तो उस कारण के वजह में आप चले जाएंगे। कारण तो वजह ही है, थोड़ा सा वो समझ में आपको आएगा। क्या है वो? मानेकशॉ मुंहफट थे, अस्पष्ट वक्ता थे। आर्मी के लिए, आर्मी की आवश्यकताओं के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे। प्रधानमंत्री से भी बहस करते थे कि युद्ध करना है, तो बोले नहीं, अभी स्थिति नहीं है युद्ध करने की, युद्ध करेंगे बाद में। रक्षा मंत्री को दिखाया गया कैसे रक्षा मंत्री और उस समय के सेनाध्यक्ष कॉल मानेकशॉ के साथ राजनीति करते हैं। उन पर इंक्वायरी बिठाई जाती है और उनको एंटी नेशनल बोला जाता है। क्या क्या हुआ इस देश में हमारी सेना के साथ, ये देखना है। और उन सारी चीजों से वो बाहर निकलते हैं। पटेल को भी दिखाया गया, उस समय के गृह मंत्री को, नेहरू जी को दिखाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को दिखाया गया कि किस तरह से वो जापान ने आक्रमण किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर कश्मीर की समस्या आती है 1947 में, पुंछ पर जब आक्रमण होता है पाकिस्तानियों का, वहाँ फिर कैसे मानेकशॉ जाकर स्थिति संभालते हैं। फिर बांग्लादेश वाली स्थिति होती है 71 में, 69 से शुरू होकर 71 में, वहाँ भी किस तरह से जाके रणनीति बनाना, सेना की हौसला अफजाई करना और फिर युद्ध लड़ना, ये सारी चीजें दिखाई गई। और इन्हीं के लिए मानेकशॉ लोकप्रिय भी हैं। सैम मानेकशॉ यदि मानेकशॉ हैं तो इन्हीं कारणों से हैं। मिजो नेशनल फ्रंट का भी दिखाया गया कि किस तरह से मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो मिजोरम वालों को, मणिपुर वालों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, फिर वहां जाकर स्थिति संभालते हैं। ये कहा ना मैंने कि कहानी, सारी स्थिति आप जानते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी जागरूक हैं वो सब जानते हैं क्या हुआ अतीत में। लेकिन जो नहीं जानते हैं, वो एक पहलू मैंने बताया आहिया खां वाला, और दूसरा जो मैं जानता हूं, मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन फिल्म में नहीं दिखाया गया, जो कि बहुत ही तकलीफ देह वाली बात है कि इतने बड़े आर्मी ऑफिसर को पेंशन के लिए तड़पाना, तरसाना, इसलिए कि वो कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, इंटरव्यू वगैरह दे देते थे। और उस समय की तत्कालीन सरकार को यह डर लगा कि जिस विजय का क्रेडिट हम ले रहे हैं, उस विजय का सारा क्रेडिट मानेकशॉ लेकर नहीं चले जाए तो इस सरकार की उपलब्धि क्या रहेगी, जो मेरा अनुमान है। लेकिन जो भी कारणें हों, जो भी वजह हो, उन्हें परेशान किया गया। अब दूसरी तरफ आते हैं, फिल्म की बात करते हैं। फिल्म में मैंने बता दिया, यही कहानी है फिल्म की। रिटायर करते हैं, रिटायर करते हुए दिखाया जाता है। अब मैं कहूंगा कि पहले विक्की कौशल की बात करते हैं। शानदार एक्टिंग की है, कहीं से लगता ही नहीं है कि वो विक्की कौशल है। एकदम मानेकशॉ का जो मैनरिज्म होगा था,
झुक कर चलना, चलने की शैली, बोलने की शैली, एकदम जैसे बोलते हैं समीक्षा की भाषा में, कैरेक्टर में घुस जाना। तो उसी तरह से वो मानेकशॉ के कैरेक्टर में इंच बाय इंच प्रवेश कर गए हैं। बेहतरीन शानदार एक्टिंग। और फातिमा साना शेख, उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है, वो भी अच्छी है। और गोविंद नामदेव पटेल बने हैं, तो नीरज कावी नेहरू बने हैं। मेघना गुलजार का निर्देशन अच्छा है ही। और कुछ जगहों पर फोटोग्राफी, जो क्लोजअप शॉट्स हैं प्लेन के व्हील्स के या युद्ध के मैदान के जो क्लोजअप शॉट्स हैं, वो बहुत लाजवाब है। अब मैं इस फिल्म की दो कमियां, दो डिमेरिट्स गिनाऊंगा, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहला, फिल्म की लंबाई, और लंबाई ही रिलेटेड है शार्प एडिटिंग से कम आधे घंटे कम होनी चाहिए फिल्म की लंबाई। एडिटिंग बहुत शार्प होना चाहिए ऐसी फिल्मों के, क्योंकि आपको कहानी नहीं कहनी है, जर्नी दिखाना है मानेकशॉ का। फैमिली भी दिखाया गया, उनकी वाइफ भी हैं, बच्चे को छोटे में दिखाया गया, बड़ा होकर दिखाया नहीं गया, लेकिन ये सारी चीजें हैं। यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता ये। वैसे जिनको वार ड्रामा देखना पसंद है, जिनको आर्मी ऑपरेशंस देखना पसंद है, उन्हें यह फिल्म ज़रूर अच्छी लगेगी। और बॉलीवुड वालों को तो क्या कहा जाए, ऐसी परेशानी पिछले 2-3 वर्षों से झेलते हुए आ रहे हैं, फिर भी इन्हें कॉमन सेंस तक नहीं है कि 2 बड़ी फिल्मों को एक ही दिन रिलीज कर दिया जाए। आज ही के दिन एनिमल भी रिलीज हुई, मच हाइप्ड फिल्म है। एनिमल की तुलना में आधे दर्शक भी नहीं होंगे इस सैम बहादुर में, लेकिन एक ही दिन रिलीज करेंगे। और आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने सैम बहादुर को प्रेफर किया। ये थी सैम बहादुर की समीक्षा, सैम बहादुर फिल्म की खूबियां और खामियां मेरे विचार से। तो आप यदि फिल्मों के शौकीन हैं तो विक्की कौशल के लिए, आर्मी ऑपरेशंस के लिए, वार ड्रामा के लिए ये फिल्म अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों।